तुम्हारी कयामत। मैं एसगार्ड का अंत हूं। गोकू एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि अर्थ को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है और गोकू के बहुत सारे फीट्स हमने एनिमे में तो देख ही रखे हैं, लेकिन क्या गोकू की पावर्स इनफ है सटर को डिफीट करने के लिए? यस, गोकू और सटर ये दोनों ही बहुत सारे प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों में से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है और कौन किसको हरा पाएगा एक बैटल में? सो इसी का आंसर आज की इस वीडियो में हम पता लगाने वाले हैं। सो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, सो प्लीज वीडियो को अंत तक देखना और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फॉर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले मैं अगर बात करूं गोकू की, गोकू जो है वो है मेन प्रोटैगनिस्ट ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का, क्योंकि वो एक साइयन है जो कि एक एलियन स्पीसीज है। सो इसी वजह से उसकी जो फिजियोलॉजी है उससे वो प्रोवाइड करती है इनक्रेडिबल लेवल ऑफ स्ट्रेंथ। वो अपने नॉर्मल फॉर्म में भी किसी प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है, लेकिन जो वो अपने मोस्ट पावरफुल फॉर्म्स में आते हैं तो अब वो उन अपोनेंट को भी बड़े इजीली डिफीट कर देता है जो कि किसी यूनिवर्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर दे। अगर मैं इसके कुछ टेक्निक्स की बात करूँ तो उसके पास है कायोकेन टेक्निक, जिसकी वजह से वो अपनी स्पीड के लिमिट को बढ़ा सकते हैं। जैसे मान लो 1 से 20 गुना, इससे ज़्यादा उसने अपने स्पीड के लिमिट को बढ़ाई नहीं। उसके पास इंस्टेंट ट्रांसफॉर्मेशन भी है, यानी वो कहीं पे भी टेलीपोर्ट हो सकता है सीधा अपने माइंड के जरिए। उसके पास है सेंजो बीन्स, यानी वो अपने किसी भी टाइप के बून और इंजरी को बस एक बीम खा के ही रिकवर कर सकता है। वो हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भी बहुत अच्छा है, उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स आती है जो कि उसने अपनी जर्नी में सीखी है। उसके रिफ्लेक्सेस भी काफ़ी अच्छे हैं, वो लाइट के स्पीड से आ रहे अटैक को भी अपने बेस फॉर्म में टैकल कर सकता है। उसने मास्टरी कर रखी है अपनी की को, जो कि एक लाइफ फोर्स होती है। वो अपनी की मदद से फ्लाई यानी उड़ भी सकता है, वो भी एक्सट्रीम स्पीड में। वो इतनी एक्सट्रीम स्पीड में उड़ सकता है कि ऐसा लगता है कि वो इनविजिबल हो गया है। किसी भी तरह की एनर्जी को इजीली मैनिपुलेट कर सकता है। गोकू के पास डिफरेंट काइंड ऑफ ब्लास्ट है, जैसे डिस्ट्रक्टिव डिस्क। इसमें गोकू अपनी की से एक रेजर शार्प डिस्क को प्रोड्यूस करता है जो कि किसी भी प्लैनेट को चीर कर रख दे। कामेहामेहा ये उसका ऐसा लेजर टाइप अटैक है कि जो किसी भी सोलर सिस्टम को एक झटके में डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। स्पिरिट बॉम्ब, इसमें गोकू अपने आसपास की जगहों से एनर्जी करके एक ऐसा एनर्जी वॉल क्रिएट करता है कि जो कि पूरे सोलर सिस्टम से लेकर पूरी गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इसके अलावा भी उसके पास एक की ब्लास्ट, गोकू अपनी की का यूज करके एक ऐसे ब्लास्ट करता है जो कि एक आइलैंड से लेके एक प्लैनेट तक को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। अब बात कर लेते हैं गोकू की डिफरेंट टाइप ऑफ साइंस की। सबसे पहले आते हैं सुपर साइयन 1। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 50 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। इस फॉर्म में गोकू किसी भी प्लैनेट को या फिर मल्टीपल प्लैनेट्स को इजीली डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन 2, इस फॉर्म में गोकू एक सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय करने की दम रखता है। इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 100 टाइम मोर पावरफुल बन जाता है। सुपर साइयन 3, इस फॉर्म में गोकू अपने नॉर्मल फॉर्म से 400 टाइम मोर पावरफुल बनता है। इस फॉर्म में गोकू बड़े इजीली गैलेक्सीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन गॉड, इस फॉर्म में गोकू के बाल पूरे रेड कलर के हो जाते हैं। इस फॉर्म की पावर अभी भी अननोन है, लेकिन इतना जरूर पता है कि इस फॉर्म में गोकू पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। सुपर साइयन ब्लू, इस फॉर्म में गोकू की स्ट्रेंथ तो एक ही रहती है, लेकिन उसकी स्पीड 10 टाइम मोर फास्ट होती है। और फाइनली आता है मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू की स्पीड और रिफ्लेक्सेस बहुत गुना बढ़ जाती है। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद गोकू लाइट की स्पीड से 23,314 गुना मोर फास्ट हो जाता है। इस फॉर्म में जाने में गोकू ने अपने पास 0% स्टैमिना से ही जीरन को डिफीट कर दिया था। आपको बता दें जीरन उसके यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी ज्यादा पावरफुल था। आपको बता दें ड्रैगन बॉल यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यूनिवर्स का सबसे पावरफुल बीइंग माना जाता है, पर गोकू ने बिना किसी एफर्ट के उसे अपने 0% स्टैमिना से ही डिफीट कर दिया। मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एक ऐसी टेक्निक है जिसमें यूजर की बॉडी अपने आप ही काम करने लगती है, माइंड तक कोई मैसेज ही जाता नहीं है। ये टेक्निक बेसिकली एंजल्स यूज करते हैं जो कि ट्रेन करते हैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को। अब अगर मैं बात करूं सटर की, सो सटर जो कि एक 1000 फीट टॉल फायर जायंट है जो कि मुस्पल रेल्म को रूल करता है। मुस्पल रेल्म राक्षसों का घर कहा जाता है और उसी का ही रूलर है सटर। इसके पास पावर है थाउजेंड्स एक्सप्लोडिंग सन की। अगर मैं बात करूं इसकी पावर से एबिलिटीज के बारे में, सो सटर पोजेस करता है गॉड लाइक स्ट्रेंथ। वो अपने एक पंच से ही थाउजेंड्स ऑफ सोलर सिस्टम को इजीली वाइप आउट कर सकता है। नेक्स्ट आता है इसकी स्पीड। सो सटर 2,07,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड में ट्रैवल कर सकता है, यानी लाइट की स्पीड का 70%। सटर को कहा गया है एस इक्वल टू ओडिन, और सटर ने अपने प्राइम टाइम में ओडिन से बहुत बार फाइट भी की है।
सटर के पास बहुत सारी मैनिपुलेशन स्किल है, जैसे कॉस्मिक एनर्जी मैनिपुलेशन, हेलफायर मैनिपुलेशन एंड मैजिक मैनिपुलेशन। उसके अलावा भी सटर के पास है टेलीपोर्टेशन की एबिलिटी। सटर पूरे मल्टीवर्स में, यहाँ तक कि डायमेंशंस में भी कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है। इसके अलावा भी सटर के पास टेलीपैथी की एबिलिटी है, यानी वो थिंग्स को लैविटेट करवा सकता है सिर्फ अपने माइंड के जरिए। और हाँ, सटर एक इमॉर्टल बीइंग है, उसे मारना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल है। अब अगर मैं बात करूं उसके कुछ वेपन्स के बारे में, सो वो यूज करता है ट्वाइलाइट स्वॉर्ड। सटर की ट्वाइलाइट स्वॉर्ड एक मैजिकल स्वॉर्ड है जो कि मैनिपुलेट कर सकती है किसी भी टाइप के मैजिक को, और उसे मार्वल यूनिवर्स में स्वॉर्ड ऑफ डूम्सडे भी कहा गया है। सटर की ट्वाइलाइट स्वॉर्ड इतना ज्यादा डेविस्टेटिंग था कि इसके बस एक स्ट्राइक से पूरा का पूरा असगार्ड डिस्ट्रॉय हो गया था। इसके अलावा सटर काफी स्किल्ड भी है अपने स्वॉर्ड के साथ, और इसके अलावा उसे बहुत सारी मार्शल आर्ट स्किल्स भी आती है। इसके अलावा सटर की इंटेलिजेंस भी बहुत ही ज्यादा हाई है, और ऐसा हो भी क्यों ना, कॉज की वो बिलियंस ऑफ ईयर्स ओल्ड है। अब अगर मैं बात करूं गोकू वर्सेस सटर की, सो देखो सटर बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, फिजिकली वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। उसने एस्गार्ड को एक ही शॉट में डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसका साइज ऑलमोस्ट एक सोलर सिस्टम जितना था। और गोकू को हराने के लिए इतनी पावर्स इनफ नहीं है। गोकू यूनिवर्सेस तक को सिर्फ अपने पंचेस से डिस्ट्रॉय कर देता है, सिर्फ अपने पंचेस से यूनिवर्स तक को डिस्ट्रॉय कर देता है। सो इससे तो आपको पता चल ही चुका होगा कि गोकू का लेवल क्या है और सटर का लेवल क्या। सो इन माय ओपिनियन गोकू यहाँ डिफीट कर देगा सटर को।